संचारी और गैर संचारी रोग, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, तो आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से जन स्वास्थ्य में संचारी एवं गैर संचारी रोगों पर और विशेष करके मधुमेह पे, मधुमेह इस समय जो है सबसे ज़्यादा, मतलब गैर संचारी रोगों में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मधुमेह है। ध्यान से देखिए इन चेहरे को, यही कुछ चेहरे हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब लोग अभी हैं हॉस्पिटल पे, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, निरंतर कोरोना महामारी में बीमार होते हुए भी निरंतर चलते रहे। हम चाहेंगे कि सारे दर्शक बंधुओं से इन योद्धाओं को सम्मान दें, आदर करें और इनका सहयोग करें। आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। इस समय गाजीपुर ज़िले के बारचौर ब्लॉक के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल पर यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है स्वास्थ्य विभाग का। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं स्वास्थ्य विभाग की ट्रेनिंग कैसे चलती है। आशाएं और एएनएम की ट्रेनिंग चल रही है। देखते हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग चल रही है, सारे आशाएं और एएनएम कार्यकर्ता सारे लोग हैं। और ट्रेनिंग में तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सर को बोल रहे हैं। सर हम अंदर आ सकते हैं क्या? देखिए सर, ट्रेनिंग दे रहे हैं आशा कार्यकर्ता और हॉस्पिटल के जितने लोग हैं, एएनएम भी हैं और आशा संगिनी भी हैं। तमाम तरह से कैसे सर ट्रेनिंग दे रही हैं। आज राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। आइए दिखाते हैं कैसे ट्रेनिंग होता है। सर मतलब आप डायबिटीज़ या मधुमेह कह लीजिए, शुगर होता कैसे है, हम उसको बता रहे हैं कि शुगर जो है हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज एक होता है ग्लैंड, उससे उसके बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर या डायबिटीज़ पैदा होती है। इसलिए कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, यानी ग्लूकोज को हजम करना, डाइजेस्ट करना। जब इंसुलिन नहीं रहेगा या कम मात्रा में रहेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, हमारे शरीर में ऐसे ही रह जाएगी और खून के अंदर या रक्त के अंदर शामिल होकर के सर्कुलेशन में पूरा वो चली जाएगी। तो जहाँ जहाँ पहुँचेगी ग्लूकोज उसमें रहेगा, रहना नहीं चाहिए। ग्लूकोज को कम मात्रा में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी वो पहुँचेगा, बारीक बारीक खून की रगों में, जिसको धमनियाँ कहते हैं, उसमें पहुँचेगा तो वहाँ वो कोई ना कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगा। जैसे आँख में पैदा मतलब अगर पहुँचेगा तो रिटाइनोपैथी हो जाएगी। ब्रेन में पहुँचेगा तो ब्रेन या दिमाग की बीमारी हो जाएगी। किडनी में पहुँचेगा तो किडनी की जो बीमारी होगी या हो सकती है वो सब पैदा हो जाएगी। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है इंसुलिन के न होने की वजह से, तो शुगर हमारी पेशाब में निकलने लगता है। तो शुगर के लक्षण क्या हैं? ये तो काज हुआ कि इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन के न होने से ग्लूकोज हमारे अंदर, हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को शुगर कहा जाता है। शुगर के लक्षण खास ये हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपके होंठ सूखेंगे, ज़बान सूखेगी, बार बार खुश्क होगी। उसके बाद पेशाब बहुत ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपका शरीर मोटा नहीं होगा, वज़न कम होता जाएगा और आपको वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होगी। टांगों में, पैरों में दर्द और तकलीफ़ और जलन होगी। ये सब इसके लक्षण हैं। हाँ, यानी आयुष में इसका क्या है आप जानती हैं? इसका इलाज मेथी, नंबर 1 मेथी है, जामुन है या जामुन का बीज है, करेला है, बेल की पत्ती है और कलौंजी, जिसको मंगरैला बोला जाता है, कलौंजी, वो भी है। तो मेथी को कम से कम 3 से 4 चम्मच या 2 से 3 चम्मच, अगर छोटा या बड़ा चम्मच है तो मतलब 5 से 10 ग्राम, उसको रात में 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको मल छान कर उसका पानी पी जाइए।
एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि कम से कम 3-4 करेला लीजिए, उसका बीज निकाल लीजिए, उसको सिलबट्टे पर पीस करके उसका रस पीजिए डेली, वो हुआ। जामुन ऐसे ही आप खा सकती हैं, वो नुकसान नहीं करेगा शुगर में। तो उसका जो बीज होता है जिसको गुठली कहा जाता है, उसका पाउडर या चूर्ण बना करके आप रख लीजिए, उसको 5 से 7 ग्राम सुबह, 5 से 7 ग्राम शाम में उसका सेवन कीजिए, उससे भी दूर हो जाता है। कलौंजी है, ऐसे ही आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आप उसको सुबह शाम ले लें। और बेल की पत्ती है, नीम की पत्ती है। सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को पहले ये बताया जाए किस लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत, माने भारत सरकार की ये योजना है आयुष मिशन, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ये योजना है कि आशा एवं आंगनबाड़ी को प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग दे करके, अगर उनको बता दिया जाए कि जो है संचारी और गैर संचारी रोगों का पर नियंत्रण पाने के लिए, ताकि उनको अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए और जा कर के वो क्षेत्र में और अपने गांव में जहाँ की आशा है वहाँ पे बताएंगी, तो जो महामारी का रूप पकड़ता जा रहा है संचारी और गैर संचारी रोग, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। तो आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से जन स्वास्थ्य में संचारी एवं गैर संचारी रोगों पर और विशेष करके मधुमेह पे। मधुमेह इस समय जो है सबसे ज़्यादा, मतलब गैर संचारी रोगों में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मधुमेह है। मधुमेह कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे मधुमेह के मरीज, यानी मधुमेह मतलब क्या होता है, शुगर का मरीज न हो, है क्या ऐसा कोई मोहल्ला है जहाँ पे शुगर के मरीज न हो। तो ये सरकार की योजना की ये जो महामारी का रूप पकड़ रहा है शुगर, उसके बारे में उससे कैसे बचा जाए, ठीक है, उससे कैसे बचा जाए और उससे बचने का उपाय क्या है। आयुर्वेद से, योगा से और व्यायाम से, योगा के, आयुर्वेद एवं योगा व्यायाम के माध्यम से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है शुगर के मरीजों की संख्या। तो इसीलिए आपको 2 दिवसीय यह कार्यक्रम आपको रखा गया है और आपको कुछ बताया जाएगा। आप अपने क्षेत्रों में जाके बताएंगे, लोगों को सजेस्ट करेंगी, राय देंगी, तो उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। शिशो ये थी स्वास्थ्य विभाग की ट्रेनिंग कैसे होती है। स्वास्थ्य विभाग में ये वो योद्धा हैं, आप लोगों के समक्ष ये वो योद्धा हैं जो कि अपनी परवाह ना करते हुए समाज में सबको बराबर देखना, ना ही जात पात का, ना ही ऊंच नीच का भावना रखना, और कहीं ना कहीं हम लोगों को समाज में इन लोगों का वैल्यू नहीं करते हैं लोग, और अशब्द बात बोल देते हैं या तरह तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को सम्मान करें, और हम भी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे भयावह बीमारी में भी आप लोग निरंतर काम करते रहें। सर, पहले आप अपना परिचय बताएं सर। डॉक्टर KV यादव जी, न्यू PSC असावर जी तैनात है। सर, अपना परिचय बताएं सर। डॉक्टर RK यादव, आयुर्वेद ग्रेजुएट, कास्ट्री एसी कास्माबाद से। सर, आप? परितोष अवस्थी, जिला संयोजक इंडिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, ये बताइए, अगर जो ये ट्रेनिंग हो रही है, ये हर एक ब्लॉकों में जाकर आप कराते हैं क्या? जी, पूरे गाजीपुर का प्रभारी हूँ मैं, जिला संयोजक हूँ, और लगभग 10 ब्लॉक आपके गाजीपुर के समाप्त हो चुके हैं जी। ये 11वां आपका ब्लॉक है। अब इसके बाद कहाँ ट्रेनिंग? इसके बाद रेवतीपुर ब्लॉक लगा हुआ है। गाजीपुर के और जी जी जी। ऐसे रोगों पर रोकथाम के लिए आप बता रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि जैसे हम जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं बिना हथियार के? जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य जागरूकता होगी उतना ज़्यादा हम लोग लड़ पाएंगे, बस यही उद्देश्य है। जागरूकता तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे गर्व सा महसूस होता है कि जैसे हम किसी को जान बचाने के लिए
महसूस करते हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कैसा लगता है? देश हित में अगर थोड़ा सा भी योगदान हम कर पा रहे हैं तो ये इसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए इन चेहरे को, ये यही कुछ चेहरे हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब लोग अभी हैं हॉस्पिटल पे, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, निरंतर कोरोना महामारी में बीमार होते हुए भी निरंतर चलते रहे। हम चाहेंगे कि सारे दर्शक बंधुओं से इन योद्धाओं को सम्मान दें, आदर करें और इनका सहयोग करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे थे आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। धन्यवाद।